मेरा नाम रोहित है और मैं गुजरात का रहने वाला हूँ। ये कहानी मेरी और मेरी मम्मी की है, जो एक सच्ची घटना पर आधारित है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कैसे मैंने अपनी मम्मी को तैयार किया, जबकि उनका मन नहीं था। तो दोस्तों, इस कहानी को ध्यान से सुनिए। हमारे परिवार में मेरे अलावा मेरे पापा, मम्मी और छोटी बहन अनुष्का हैं। पापा का नाम ब्रजमोहन है, जो एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, जबकि मम्मी शालिनी एक गृहिणी हैं। अनुष्का हाई स्कूल में पढ़ाई करती है और मैं तो आपसे परिचित ही हूँ। मम्मी पापा की लव मैरिज हुई थी और दोनों ही काफ़ी शिक्षित हैं, इसलिए हमारे घर का माहौल बहुत ही खुला और आधुनिक है। मम्मी का खास ध्यान अपनी फिटनेस पर होता है, जिससे वो हमेशा आकर्षक और खूबसूरत लगती हैं। वह शर्ट, जीन्स और टॉप पहनने में सहज हैं और अपनी सेहत का ख्याल रखना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं घर का इकलौता बेटा हूँ, इस कारण मुझे हमेशा ढेर सारा प्यार मिलता है। पापा मम्मी कभी भी मुझे नाराज नहीं करते और जब भी समय मिलता है, हम चारों साथ में बैठकर अच्छे से बातें करते हैं। अब इस कहानी की शुरुआत तब होती है जब मैं कॉलेज में था। मेरी परीक्षाएं खत्म हो चुकी थीं और गर्मियों की छुट्टियां चल रही थीं। उस वक्त मेरी बहन ने नानी के घर जाने की जिद पकड़ी थी। पापा ने उसे नानी के घर छोड़ दिया, जबकि मैंने घर पर ही छुट्टियां बिताने का फैसला किया। मुझे घर पर कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि मैं लैपटॉप पर गेम खेलता और मोबाइल पर टाइम पास करता था। एक दिन मैं लैपटॉप पर गेम खेल रहा था और उस वक्त घर की काम वाली बाई छुट्टी पर गई हुई थी। मम्मी सारे काम कर रही थीं। पापा ऑफिस गए थे और मम्मी घर के कामों में लगी हुई थीं। उस दिन मम्मी ने राजस्थानी ड्रेस पहनी थी, लेकिन चूंकि वह घर पर थीं तो दुपट्टा नहीं लिया था। मम्मी जब मेरे कमरे में आईं और झाड़ू लगाने लगीं, तो मैं उनके काम पर ध्यान देने लगा। कुछ चीजें साफ दिखाई दे रही थीं। अचानक मम्मी ने मेरी ओर देखा और बोली, उठ, मुझे बेडशीट ठीक करने दे और फिर अपना गेम खेलना। फिर मैं तुरंत दूसरी तरफ देखने का नाटक करने लगा और फिर उठकर बाथरूम में चला गया। बाथरूम में जाकर मैंने सोचा कि कहीं मम्मी ने मुझे देखते हुए देख तो नहीं लिया। उस समय मैं डर गया था, लेकिन मेरे मन में कई तरह के विचार चलने लगे थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि जो मैंने देखा और सोचा वह सही था या गलत। फिर मैं बेडरूम में वापस आकर बैठ गया, लेकिन अब मेरा ध्यान गेम खेलने में नहीं लग रहा था। बेडशीट ठीक करके कि मम्मी किचन में चली गई थी। तब मुझे राहत मिली कि मम्मी को कुछ शक नहीं हुआ। फिर मैंने अपना लैपटॉप बंद कर दिया और मोबाइल पर टाइम पास करने लगा। अचानक मुझे एक नोटिफिकेशन आया और मैंने उस पर क्लिक किया। वहां मुझे कई कहानियां दिखीं, जिनमें एक कहानी माँ और बेटे के बारे में थी। मैंने वह कहानी पढ़ी जिसमें बेटा अपनी माँ के साथ किस तरह आनंद मनाता है। वह कहानी पढ़कर मेरे मन में भी कुछ वैसा ही ख्याल आने लगा। तब मैं बाथरूम में जाकर अपनी मम्मी के बारे में सोचते हुए हाथ से कुछ किया। फिर बाहर आया तो देखा कि उधर मम्मी किचन में खाना बना रही थी और फिर मैं फ्रिज से पानी की बोतल निकालते हुए मम्मी को देख रहा था। वे मेरी तरफ पीठ करके खड़ी थीं और मैं उन्हें ध्यान से देख रहा था। उनका ध्यान खाना बनाने में था, इसलिए उन्हें पता नहीं चला कि मैं उन्हें किस तरह देख रहा हूँ। और तभी अचानक मम्मी पीछे मुड़ी और मेरी तरफ देखते हुए बोली, क्या रे रोहित, क्या हुआ, क्या देख रहा है? मैं घबरा गया और स्थिति संभालते हुए बोला, कुछ नहीं मम्मी, मैं देख रहा था कि मेरी प्यारी मम्मी कितनी मेहनत करती है, सुबह से लेकर रात तक। यह सुनकर मम्मी को बहुत अच्छा लगा और उसने कहा, हाँ बेटा, कुछ सालों में तुम्हारी भी पत्नी आ जाएगी मेरी मदद करने के लिए। और मम्मी हंस पड़ी। इतना कहकर मैं अपने बेडरूम में चला गया और सोचा कि मम्मी को क्या पता कि मैं उसे ही देख रहा था और क्या सोच रहा था। इस तरह मम्मी को देखते देखते कुछ दिन निकल गए और तब मैंने सोचा कि सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा, कुछ प्लान बनाना पड़ेगा। ऐसा सोचते सोचते शाम हो गई और पापा ऑफिस से घर आ गए। उन्होंने कहा कि ऑफिस के काम के लिए मुझे 10 दिनों के लिए विदेश जाना पड़ेगा। यह सुनकर मैं मन ही मन बहुत खुश हुआ और मैंने सहमति में सिर हिला दिया। फिर 3 दिन बाद पापा जाने वाले थे और मैंने ठान लिया कि जो भी करना है इन 10 दिनों में ही करना है, नहीं तो फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा। अगले दिन मंगलवार था। पापा जाने वाले थे, इसलिए थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी। मम्मी और पापा शॉपिंग के लिए निकलने वाले थे। तब मुझसे पूछा, तू आएगा? तो मैंने मना कर दिया और कहा, आप लोग जाओ, मैं गेम खेलूंगा। फिर वे दोनों चले गए और उनके जाते ही मैंने दरवाज़ा लॉक किया और उनके बेडरूम में गया। मैंने अलमारी खोलकर देखा कि क्या मुझे कोई आइडिया मिलता है। तभी मुझे एक युक्ति सूझी। मैंने और ढूंढने की कोशिश की तो मुझे मम्मी की लिपस्टिक और बॉडी स्प्रे मिला। ढूंढते हुए मुझे मम्मी के कई कपड़े मिले
उनमें एक ड्रेस मिला। मम्मी का वह वन पीस था, लाल रंग का। उसे देखकर मैंने सोचा, मम्मी इस ड्रेस में कैसी लगेगी। सोचते सोचते मैंने अलमारी में कपड़े ठीक ठाक से रख दिया, लेकिन बेडरूम में मम्मी की फोटो देखकर मुझे फिर से कुछ अजीब महसूस हुआ। अब मैंने मन में ठान लिया था कि मम्मी के नाम पर कुछ भी नहीं होने वाला। अब कुछ करना ही पड़ेगा, तभी मैं शांत हो पाऊंगा। सब कुछ ठीक से समेटकर मैं हॉल में आकर टीवी देखने लगा। तभी मम्मी और पापा वापस आ गए और बैठ गए। इस तरह वह दिन निकल गया और अगले दिन पापा जाने वाले थे, इसलिए मम्मी ने जल्दी उठकर सब कुछ समेट दिया और पापा को नाश्ता देकर घर के बाकी काम करने लगी। सुबह के 8 बजे पापा हमें बाएं बोलकर चले गए और मम्मी भी घर के कामों में लग गई। पापा का बाहर कंपनी के काम से जाना हमारे लिए कोई नई बात नहीं थी। मम्मी जल्दी उठने और पापा को संभालने के चक्कर में नहाने नहीं गई थी। पापा के जाने के बाद एक दिन सुबह लगभग 9 बजे मम्मी नहाने के लिए चली गईं और मैं हॉल में बैठकर टीवी देख रहा था। अचानक मम्मी की आवाज आई, रोहित तौलिया दे दो, मैं बाहर ही भू आई हूं। मैं तुरंत तौलिया लेकर उनके पास गया। मम्मी ने दरवाजा थोड़ा सा खोला और तौलिया लेने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही मम्मी ने तौलिया के लिए हाथ बढ़ाया, मैंने देखा कि उनके बाल पूरी तरह भीगे हुए थे। उनके हाथों से पानी टपक रहा था और उनके चेहरे और हाथों पर पानी की छोटी छोटी बूंदें गिर रही थीं। मुझे मम्मी उस पल बहुत खूबसूरत लगीं। जब मम्मी ने तौलिया लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो वह थोड़ा सा साइड में खिसक गईं, जिससे मुझे उनका चेहरा और शरीर थोड़ा और दिखा। उनके हाथ जैसे मुझे अंदर बुला रहे थे, लेकिन वह बहुत चालाकी से अंदर चली गईं। उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे मैं तुरंत अंदर जाकर उन्हें खड़ा खड़ा ही आनंद दे दूं। लेकिन पापा घर पर नहीं थे। फिर भी मैंने खुद पर काबू किया और हॉल में वापस बैठ गया। कुछ मिनटों बाद मम्मी तौलिया लपेटे हुए हॉल में आईं और शीशे के सामने खड़ी होकर हेयर ड्रायर से अपने बाल सुखाने लगीं। मैं और भी परेशान हो गया और उन्हें चुपके से पीछे से देखता रहा। मम्मी के लिए यह सब नॉर्मल था, लेकिन वह नहीं जानती थीं कि वह बाल सुखा रही थीं और पीछे से बैठा उनका बेटा उन्हें देखकर पागल हो रहा था। मैंने मन ही मन सोचा कि मुझे आज से ही कोशिश करनी चाहिए और बिना देर किए मैंने मम्मी से कहा, मम्मी तुम हमेशा घर में साड़ी ही पहनती हो। मम्मी ने पलटकर पूछा, क्यों रे बेटा, ऐसा क्या है? मैंने जवाब दिया, कुछ नहीं, बस यूं ही कह रहा था, जब तुम जीन्स और टॉप पहनती हो तो अच्छा लगता है। मम्मी ने कहा, घर में कौन जीन्स और टॉप पहनता है? बाहर जाना हो तभी पहनूंगी। फिर मैंने कहा, मम्मी जब तुम साड़ी और राजस्थानी ड्रेस पहनती हो तो थोड़ा उम्रदार लगती हो। मम्मी हंसते हुए बोली, क्या करूं, जो मुझे सही लगता है वही पहनती हूं। अब जवान क्या करना है, जिससे प्यार किया उसे शादी कर ली, और अब तुझ जैसा आलसी बेटा और अनुष्का जैसी खूबसूरत बेटी है, और क्या चाहिए? ये सुनकर मम्मी जोर से हंसी और बेडरूम में चली गईं। मैं भी हंसा और टीवी देखने लगा। कुछ समय बाद मम्मी कपड़े बदलकर हॉल में आईं। मैंने देखा कि अब वह पूरी तरह से ढकी हुई थीं। मैं थोड़ी खुश और थोड़ी नाराज भी था, क्योंकि वह अब मेरे कहने पर पूरी तरह से बदल चुकी थीं। मम्मी ने कहा, अब कैसी लग रही हूं? मैंने हैरान होकर कहा, वाह, अब तो तुम मेरी उम्र की लड़की लग रही हो। मम्मी बोली, तेरे और मेरे बीच 18 साल का फर्क है, तो मैं तेरी उम्र की कैसे लग सकती हूँ? मुझे नहीं समझ आया कि क्या कहूँ, लेकिन मैंने जवाब दिया, हमारे और तेरे उम्र के अंतर को हम दोनों ही जानते हैं, लेकिन बाहर किसी को क्या पता? अगर हम दोनों बाहर घूमने गए तो लोग सोचेंगे कि हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। ये कहकर मैं चुप हो गया और मम्मी ने उत्सुकता से पूछा, अच्छा और क्या बोलना था? मैंने बिना कहे बस इतना कहा, कुछ नहीं मम्मी, तुम्हें गुस्सा आ जाएगा। मम्मी मुस्कुराते हुए बोली, मुझे कभी तुझ पर गुस्सा आया है क्या? तू जो भी करता है वह सही होता है, तो मुझे गुस्सा क्यों आएगा? तब मैंने कहा कि अगर हम साथ में बाहर कहीं घूमेंगे गए तो लोग हमें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड समझेंगे, लेकिन तुम्हारे गले में मंगलसूत्र देखकर वे हमें पति पत्नी भी समझेंगे। ये सुनकर मम्मी जोर जोर से हंसने लगी। फिर मम्मी बोली, अरे बाप रे, इतनी छोटी सी बात के लिए मुझे क्यों गुस्सा आएगा? और फिर से मम्मी हंसने लगी। तब मैंने उनसे कहा, हंसो मत मम्मी। इतना कहकर मम्मी ने मुझे चिढ़ाने के लिए फिर से हंसना शुरू कर दिया और मैंने मम्मी की तरफ दौड़ लगाई। मजाक में मारने के लिए मम्मी तब भागकर किचन में चली गई और हंसती रही। फिर मैं हॉल में बैठकर सोचने लगा कि चलो, शुरुआत तो हो गई है, लेकिन अभी बहुत काम बाकी है, और वह भी उतना ही मुश्किल। मम्मी बहुत संस्कारी है और मैंने कभी उसे ऐसा महसूस नहीं किया कि उसे इस तरह की किसी चीज की कमी महसूस हो रही हो।
मम्मी और पापा की लव मैरिज होने की वजह से खुशी तो उनमें पहले से ही है। ज़रूरत तो मुझे थी और मुझे वह ज़रूरत किसी भी हाल में पूरी करनी थी, वो भी मम्मी से। फिर थोड़ी देर बाद मैंने फिर से कोशिश शुरू की। मम्मी किचन में काम कर रही थी। मैं वहाँ गया और कहा, मम्मी, तुम्हें रोज़ रोज़ यह काम करते करते बोर नहीं होता क्या? तब मम्मी ने कहा, नहीं बेटा, जब हमारी काम वाली बाई आती है तब मुझे आराम मिलता है। तब मैंने कहा, माँ, अभी तो छुट्टियाँ शुरू ही हुई हैं और मुझे बहुत बोरियत फील हो रही है। तब मम्मी ने बोला, तो क्या करें, कहाँ चले घूमने? हम दोनों ही हैं घर में। अब मैंने कहा, हाँ चलेंगे मम्मी, लेकिन पापा के आने के बाद। तब मम्मी बोली, तब तक क्या करेगा? मैंने बोला, मुझे एक गेम पता है, अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो खेलते हैं घर में। मम्मी ने कहा, मुझे लैपटॉप पर गेम्स खेलने में कोई दिलचस्पी नहीं है, कुछ और बताओ। फिर मैंने कहा, अरे मेरी प्यारी मम्मी, लैपटॉप पर नहीं, बस ऐसे ही हम दोनों खेलेंगे। तब मम्मी बोली, अच्छा ठीक है, कौन सा गेम है? मैंने बोला, मम्मी, ट्रुथ और डियर। तब मम्मी बोली, अच्छा वो गेम ठीक है, खेलते हैं, लेकिन पहले मुझे घर के काम खत्म करने दे, फिर खेलेंगे। तब मैंने कहा, ठीक है मम्मी, तब तक मैं अपने बेडरूम में जाता हूँ, जब तुम्हारा काम खत्म हो जाए तो बेडरूम में आ जाना। यह कहकर मैंने उसे पीछे से गले लगा लिया और गाल पर एक किस किया और फिर बेडरूम में जाकर बैठ गया। मैं बेडरूम में बैठकर सोचने लगा कि मम्मी तैयार तो हो गई है, लेकिन क्या पूछूं जिससे उसे गुस्सा ना आए और मेरा काम भी हो जाए। थोड़ी देर बाद मम्मी बेडरूम में आई और मेरे सामने बैठ गई। फिर मम्मी बोली, अब बोल, क्या खेलना है? तब मैंने बोला, मम्मी, तुम्हें तो पता ही, ट्रुथ और डियर का खेल। अब मुझे बताओ कि गेम की शुरुआत तुम करोगी या मैं? तब मम्मी ने कहा, तुम ही करो शुरुआत। फिर मैंने मम्मी से पूछा, आपको ट्रुथ चाहिए या डेयर? तब मम्मी बोली, ट्रुथ। फिर मैंने सवाल पूछा, तुम्हारा शादी से पहले कोई बॉयफ्रेंड था? मेरा सवाल सुनते ही मम्मी बोली, यह कैसा सवाल है रोहित? तब मैंने कहा, यही मेरा सवाल है और आपने ही तो ट्रुथ चुना है, तो अब बताओ। फिर मम्मी बोली, हाँ, मेरा बॉयफ्रेंड था और वह तुम्हारे पापा ही हैं। इसके बाद मैं मम्मी से बोला, अब आप मुझसे पूछो, मेरा भी ट्रुथ है। तब मम्मी ने थोड़ा सोचा और फिर मुझसे सवाल पूछा। मम्मी बोली, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? तब मैंने हाँ में जवाब दिया। और कहाँ? हाँ है, वह मेरे सामने ही बैठी है। मेरा जवाब सुनते ही मम्मी थोड़े गुस्से में बोली, अरे बेटा, ऐसा बोलना गलत है, मैं तुम्हारी मम्मी हूँ। शुरू में ही मेरा आत्मविश्वास थोड़ा कम हो गया, क्योंकि मम्मी को ऐसे गेम्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था और वह संस्कारी थी, लेकिन मैं हार मानने को तैयार नहीं था। तभी मैंने कहा, अरे मम्मी, मजाक में बोला था, आप तुरंत क्यों गुस्सा हो जाती हो? तब मम्मी प्यार भरी मुस्कान के साथ हंस पड़ी और सिर हिला दिया। इसके बाद फिर मैं मम्मी से पूछा, अब आपको क्या चाहिए, ट्रुथ या डियर? तो फिर से मम्मी ने ट्रुथ बोला। तब मैं उनसे सवाल किया, शादी से पहले क्या आपने कभी आनंद लिया या कोई खेल खेला है? तब मम्मी गुस्से में बोली, रोहित, यह ज्यादा हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ऐसे सवाल पूछने चाहिए, अब हमें यही रखना चाहिए। इस पर मैं कहा, अरे मम्मी, हम अच्छे दोस्त हैं और मुझे नहीं लगता कि तुम मुझसे कुछ छुपा सकती हो। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो और मुझ पर विश्वास है तो फिर मम्मी बोली, लेकिन बेटा, तुम मेरे बेटे हो और ये बातें सही नहीं हैं। तब मैंने उनसे कहा, मम्मी, तुम तो बहुत पढ़ी लिखी हो, फिर भी तुम्हें ये बातें गलत लगती हैं। ये वही बातें हैं जो हमें फर्स्ट साइंस में सिखाई जाती है। तब मम्मी बोली, ये साइंस में नहीं सिखाई जाती बेटा। तब मैंने कहा, नहीं सिखाई जाती, तो फिर मुझे इन चीज़ों के बारे में कुछ भी पता नहीं होना चाहिए। इसके बाद मम्मी बोली, तुम्हें हर चीज़ जानने का पूरा हक है, लेकिन ध्यान रखो कि तुम किससे पूछ रहे हो। तुम मुझसे, यानी अपनी माँ से, यह सब पूछ रहे हो। तब मैंने कहा, मम्मी, तुम्हें भी पता है कि मेरे कोई और दोस्त या गर्लफ्रेंड नहीं है, तो मैं किससे पूछूं? तुम ही हो जिससे मैं हर बात करता हूँ। तब मम्मी को थोड़ा बुरा लगा, क्योंकि बचपन से ही मैं ज्यादा बाहर नहीं गया था और इसलिए मेरे ज्यादा दोस्त भी नहीं थे। उसे समझ में आ गया कि मैं नहीं मानूंगा, तो वह बात करने के लिए तैयार हो गई। तब मम्मी बोली, हाँ, हमने कई बार वैसे किया है और एक बार आनंद भी लिया था। तब मैंने कहा, मम्मी, इतनी छोटी सी बात के लिए इतना समय लिया? इस पर मम्मी बोली, अब तो खुश हो ना? फिर मम्मी थोड़ी मुस्कुराई और बोली, अब तुम बताओ, तुम्हें क्या चाहिए, ट्रुथ या डेयर? तब मैंने उनसे कहा, डियर। इसके बाद मम्मी ने सवाल किया, क्या तुमने कभी किसी को किस किया है? तब मैंने कहा, नहीं, लेकिन अगर कोई लड़की तुम्हारी तरह दिखने वाली और तुम्हारे जैसी मिली तो जरूर करूंगा। इस पर मम्मी बोली, क्या अभी तो तुम कह रहे थे
कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, और अब फिर कह रहे हो कि अगर कोई और मिली तो करोगे। इतना सुनते ही मैंने बोला, तो क्या तुम्हें किस करूं? तब मम्मी बोली, हाँ। लेकिन गाल पर मैंने मम्मी से कहा कि मुझे कुछ और चाहिए, लेकिन मम्मी को यह सुनकर गुस्सा आ गया। वो मुझे डांटने लगी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि मुझे यह एहसास था कि अगर मैं अब रुक गया तो शायद कभी मम्मी से अपनी बात नहीं कर पाऊंगा। किसी तरह मैंने मम्मी को शांत किया और गेम फिर से शुरू किया। मैंने मम्मी से कहा, ठीक है मम्मी, गलती हो गई, अब क्या करूं? मम्मी ने कहा, हाँ जल्दी करो। फिर मैं मम्मी के पास गया और कुछ देर तक उन्हें देखता रहा। फिर मैंने वो किया जो शायद मुझे नहीं करना चाहिए था। धीरे धीरे मम्मी को समझाते हुए मैंने मजा लेना शुरू किया। मैंने थोड़ा ही किया था कि मम्मी ने मुझे रोकने की कोशिश की। उस समय मुझे यह एहसास हुआ कि मैं अपनी हद पार कर रहा हूँ। मम्मी की आंखों में नाराजगी और चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने मुझे प्यार से समझाते हुए कहा, रोहित, ये सब मजाक तक ठीक है, लेकिन माँ बेटे के रिश्ते की भी एक सीमा होती है। हमें उस सीमा को पार नहीं करना चाहिए। मम्मी की बात ने मुझे गहरे से छुआ। मुझे एहसास हुआ कि मैंने मम्मी का दिल दुखाया, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मैंने तुरंत मम्मी से माफ़ी मांगी और उनसे वादा किया कि अब मैं ऐसा कोई मजाक नहीं करूंगा जिससे हमारे रिश्ते में खटास आए। मम्मी ने मेरी माफ़ी को स्वीकार करते हुए मुझे गले लगा लिया और कहा, बेटा, मैं हमेशा तुम्हारी दोस्त रहूंगी, लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हमारे रिश्ते की कुछ सीमाएं होती हैं। मैंने मम्मी से कहा, हाँ मम्मी, अब मुझे समझ में आ गया है, मैं आपको कभी दुखी नहीं करूंगा। इसके बाद हम दोनों हंसते हुए सामान्य बातचीत करने लगे। मम्मी ने मुझे सलाह दी कि मुझे अपने दोस्तों के साथ ज्यादा समय बिताना चाहिए और कहा कि जीवन में रिश्तों की मर्यादा और सम्मान बनाए रखना बेहद जरूरी है। इस बातचीत ने मुझे यह सिखाया कि मजाक की भी एक सीमा होती है और रिश्तों में आपसी समझ और सम्मान होना चाहिए। आखिरकार हम दोनों ने एक दूसरे के साथ हंसते हुए खेल खत्म किया और यह वादा किया कि हमारे बीच दोस्ती और प्यार हमेशा बना रहेगा, लेकिन रिश्तों की मर्यादा को कभी नहीं भूलेंगे। यह थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप ऐसी और रोमांचक कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप कोई भी कहानी मिस न करें। धन्यवाद।